مخکې چې کوم کار کړی هغه یې کړی هغه موږ نه پرېږدو دې ته انشاءالله اجازه نه ورکوو او نور یو انچ نه پرېږدو چې دی په مخه شي او یا کوم انچ ازغن تار تیر په مقابل کې موږ 32 ډي سي توپونه دی په مقابل کې ویشته د کلاشینکوف جواب به په ډي سي توپونو باندې ورته ورکوي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल. उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी. जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके. नाज़रीन किराम, इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि पानी सर पर से गुजर चुका है और अफगान तालिबान के कमांडर्स की तरफ से और बिलखुसूस उन कमांडर्स की तरफ से जो कि बॉर्डर्स के तमाम तर मामलात को देखते हैं, जो कि बॉर्डर्स के ऊपर तमाम तर जो कार्रवाइयां हैं उन्हें हेड करते हैं, उनकी तरफ से ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से जो बाढ़ का मसला है उस पर एक इंतहाई एक्सट्रीम मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, बल्कि अब तो बात उससे भी आगे बढ़ चुकी है और पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं कि हम आप पर मॉर्टर गोले भी बरसाएंगे, हम आपके साथ लड़ेंगे भी और हम आपके साथ टिट फॉर टैट का अब हिसाब रखेंगे. और इस सब के अंदर अब असल कहानी क्या है? इस वक्त क्या गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है या फिर हकीकत में मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर के जो साहबजादे हैं, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं और जब इनकी जंग चल रही थी उस वक्त ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की आर्मी के आर्मी चीफ थे, क्या इस वक्त उनकी कोई मकामी कमांडर नहीं सुन रहा और उन्होंने अब लेटेस्ट क्या अहकामात जारी किए हैं अफगान तालिबान को, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन्स में हैं, और टीटीपी को. जी हां, टीटीपी और अफगान तालिबान दोनों को कुछ अहकामात जारी किए गए हैं. उस हवाले से भी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं. इस वक्त माहौल यह बन चुका है कि तालिबान का यह कमांडर है जो कि इनकी बॉर्डर बटालियन, जो कि बॉर्डर की इनकी बटालियन है, बॉर्डर की फोर्स है, या फिर आप यह कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान की सरहदों की मुहाफिज फौज है, उसके कमांडर मौलवी सनाउल्लाह संगीन इसका नाम है. और इसने जो स्टेटमेंट दी, जो कि मैंने शुरू में चलवाई भी चंद सेकंड्स की, ये इसने तलो न्यूज से बात की है नाज़रीन कराम, और इस सब के अंदर इसने कुछ इंतहाई संगीन और अपने नाम की तरह इंतहाई संगीन भी और इंतहाई अजीबो गरीब बातें की हैं. अब पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का यह विजन था कि यहां पर एक अमन की बाढ़ लगाई जाए. दुनिया भर में सेम कौमियतें रहती हैं, अरब ममालिक के अंदर आप देख लें कि बॉर्डर्स हैं, लेकिन वो सारी अरब कौम है, लेकिन उन्हें इससे कोई मसला नहीं. अब बाढ़ जो है वो सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है कि यहां पर इल्लीगल आमदोरफ्त, चाहे वो दहशत गर्दों की हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, और इसके अंदर बहुत सी इतलात ये भी हैं कि तालिबान के मकामी कमांडर्स को यहां का स्मगलर माफिया, जो कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का कारोबार करता है, वो उन्हें कुछ ना कुछ खिला पिला रहा है. दूसरा, टीटीपी जो है वो तो कतन नहीं चाहती बाढ़ लगे. अब पाकिस्तान की मिलिट्री ने यह बात कल बता दी कि 94% बाढ़ हम लगा चुके हैं और बाकी जो 6% है वो भी हम लगाएंगे. और ना ये ड्यूरेंट लाइन है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसे मानती है और 1893 के ड्यूरेंट वाले एग्रीमेंट के बाद 4 हुकूमतें भी इसे मान चुकी हैं. अब और आपका क्या है मतलब, कल को हुकूमत आएगी, पाकिस्तान में नई हुकूमत आ जाए, वो कहे जी पूरा अफगानिस्तान नहीं पूरा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे नहीं होता. और जरा उस चीज को अपने ज़हन से निकालना होता है और वही मुतशद्दद ख्यालात जो हैं. अब मसला यह है कि जो इनके मकामी कमांडर हैं उन्हें ना तो कोई डिप्लोमेसी का पता है, ना ही उन्हें सिफारती महाज का पता है. वो तुर्कमेनिस्तान के साथ एक बंदे की हलाकत की बात डिस्कस करने गए, वहां पर जी बॉर्डर पे टैंक तक चल गए जी, क्योंकि मुज़ाकरात करने आते ही नहीं है, जंग लड़नी आती है, मुज़ाकरात वालों को मुज़ाकरात नहीं करने देते. ईरान के साथ इनकी कशीदगी हो चुकी है. तो इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि बिफरी हुई बॉर्डर बटालियन है और उसका जो ये कमांडर है मौलवी सनाउल्लाह, ये उससे भी ज्यादा बिफरा हुआ है, क्योंकि इसने इस सब के अंदर बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स दी हैं. इसने कहा है कि हम कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी बॉर्डर पर फेंसिंग अलाउ नहीं करेंगे. जो कुछ पाकिस्तान की हुकूमत ने और फौज ने किया वो हमसे पहले किया, अब ये यहां पर बाढ़ लगाकर दिखाएं, हम इसे मजीद अलाउ नहीं करेंगे, मजीद टॉलरेट नहीं करेंगे. और इस सब के अंदर इसने मजीद बातें भी की और इसने इसके अंदर जो बातें कही हैं कि इस सारे के सारे मामले में कि इस बाढ़ की वजह से
इस बाढ़ की वजह से लोग नहीं आ जा पा रहे, यानी आप एतराफ कर रहे हैं एज अ स्टेट, अब आप स्टेट बन चुके हैं, अब आप हुकूमत बन चुके हैं, आप एतराफ कर रहे हैं कि आपके बंदे इलीगल आते जाते रहे, आपको कोई मसला नहीं, कोई कॉरिडोर नहीं, कोई वीजा नहीं, जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर जाए और आता जाता रहे दो मुल्कों के दरमियान। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम इसने कहा है कि मजीद कुछ अजीबो गरीब और संगीन इल्जामात भी इस शख्स ने लगाए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर। इसने कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री हमारा कुनड़ सूबा जो है उसके ऊपर अटैक्स लॉन्च करती रही है और पाकिस्तान ने 32 मॉर्टर भी फायर किए हैं और अब हम भी इसका जवाब देंगे और हम मॉर्टर का बदला मॉर्टर मारेंगे। अब मसला यह है कि आपके पास इस कदर फोर्स नहीं है या फिर आप वहां पर आंखें बंद किए हुए हैं। अब पाकिस्तान की चौकी है, अफगानिस्तान की सरजमीन से टीटीपी के दहशतगर्द आए, वो पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर फायरिंग करें, तो क्या अब हम अपनी तरफ फायर करें या दूसरी तरफ को बंदूक घुमाएं? हमने उधर ही बंदूक घुमानी है जहां से हमारे फौजियों को शहीद किया जा रहा होगा। तो यह चीज आपने इंश्योर करनी है कि आपकी साइड पर कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि हमने तो जवाबी कार्रवाई, भारत हमारी तरफ इश्ताल अंगेजी करे तो हम उसी की तरफ गोलियां मार के उसके जो तो गोलियों की आवाजें हैं वो बंद करवाई जाती हैं और भारत की चौकियां जो हैं, जाहिर बात है जो एलओसी पर होता है। तो इस सब के अंदर इनका यह कहना यह बिल्कुल बेतुका है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि अब हम 30 नई चेक पोस्टें बनाएंगे, 30 से 40 नई चेक पोस्टें बनाकर हम उन चेक पोस्टों के ऊपर अपने तमाम तर काम मुकम्मल करेंगे और वहां पर हम इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर के ऊपर हमारा लैंड इधर उधर 1 इंच भी इधर उधर ना जाए और कोई चीज हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो। अब यह चीज जो है इस सब के अंदर नाज़रीन किराम देख लें कि इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री अफगानिस्तान की जो काबुल में बैठी है वो कहती है हमने डिप्लोमेटिकली हल करना है। अगले दिन मौलवी सनाउल्लाह संगीन जैसा कोई शख्स उठता है, वो इस तरह की स्टेटमेंट दे देता है। मुल्ला याकूब काबुल में बैठे हुए कहते हैं कि अब किसी ने पाकिस्तान के बारे में साथ खुद कुछ नहीं करना, हम ऑर्डर्स देंगे तो कुछ कीजिएगा, खुद से नहीं कि भाई दिल किया तो गोले मार दिए, दिल किया तो बाढ़ उखाड़ दी। अब डॉक्टर बशीर वहां पर नंगरहार में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ अजीब खुराफात जो हैं वो मीडिया पर आकर बोलना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट तो है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त काबुल की इंतजामिया जो है वो अफामो तफहीम चाहती है, वो एक ही मुल्क जो उनके ऊपर जाहिर बात है OIC का समिट हमने करवाया। और अभी एक और खबर भी मैं आपके सामने रख दूं कि 22 और 23 मार्च को OIC के वुज़राए खारजा का एक और समिट पाकिस्तान में होने वाला है और 23 मार्च इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान डे की जो परेड होती है उसके अंदर हमें चीनी जेट एंड सीज भी मिल रहे हैं। तो उसके साथ साथ OIC के इंशाल्लाह जो गेस्ट होंगे उन्हें भी उस परेड में बिठाया जाएगा और वहां पर अनवेलिंग की जाएगी पाकिस्तान का जो रफेल को जवाब है, जेट एंड सीज जो नए तैयारे हासिल हो रहे हैं। तो वो एक खैर सेपरेट डिबेट है, लेकिन वो खबर भी आपके सामने रखना बड़ा जरूरी था। अब तालिबान के जो मुल्ला याकूब हैं उन्होंने नाज़रीन किराम इस पूरे के पूरे मामले के अंदर कुछ हुक्म जारी किए। एक तो उन्होंने बैन किया है अफगान तालिबान को कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर रीजन्स के अंदर आप किसी किस्म की कोई तस्वीर या कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। ये जो आए रोज छोटी मोटी शरारत करके वीडियो चढ़ा देते हो जिसकी वजह से काबुल में बैठी हुकूमत को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए ये ज्यादा परेशानी है। यकीन माने पाकिस्तान अभी देख रहा है, पाकिस्तान रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, हमारी बर्दाश्त जवाब दे गई, हम कुछ ऐसा करेंगे उसके बाद फिर ये यहां पर कुछ करने के काबिल तो नहीं रहेंगे। मसला इस वक्त सर पकड़ के बैठी है काबुल की इंतजामिया, जिसमें तालिबान के आपसी फड्डे भी हैं, कंधारी और हक्कानी ग्रुप्स भी हैं। और अब तो ये भी इतलात आ रही हैं कि मकामी जो कमांडर हैं वो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट अफगानिस्तान की, अमारात इस्लामी की कमजोर हो जाए, उनके ताल्लुकात जो कुछ वेल विशर्स हैं वो भी उनसे दूर हो जाए। इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि पब्लिक यूज के अंदर कोई वीडियो और ऑडियो जो है या पिक्चर जो है वो पाक अफगान बॉर्डर रीजन्स में नहीं बनाई जाएगी वेयर क्लैशेस हैव टेकन प्लेस, वहां पर कोई मीडिया कवरेज अब नहीं होगी। दे हैव, अब ये जाहिर बात है इस चीज को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव आल्सो पुट सम प्रेशर ऑन टीटीपी टू स्टॉप शोइंग देमसेल्व्स एज अफगान बेस्ड। उन्होंने टीटीपी के ऊपर मजीद प्रेशर डाला है कि आप ये चीजें जो धड़ल्ले से कहते हैं कि तुम लोग अफगानिस्तान में हो, ये है वो है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका एक ही प्रॉमिस है पूरी दुनिया से कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस प्रॉमिस पर अगर वो पूरा नहीं उतरते तो उनके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। पहले दुनिया तस्लीम नहीं कर रही, ईरान के साथ फड्डा, तुर्कमेनिस्तान के साथ फड्डा, ताजिकिस्तान के साथ ये आते साथ कर बैठे थे, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर का फड्डा। मतलब आपने दुनिया में आइसोलेटेड रहना है, आप ऑलरेडी आइसोलेटेड हैं और इस तरह की हरकतें और ये सब कुछ करके आप दुनिया से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको तस्लीम करे, कि आप सब कुछ करते रहे अपनी मर्जी का और फिर दुनिया को कहें हमें तस्लीम करे। दुनिया नहीं करेगी। एक दो जो आपकी इमदाद के रास्ते हैं, चैनल्स हैं, अगर पाकिस्तान सिर्फ वही बंद कर दे आपको 2 दिन में लग समझ जाए। लेकिन हम जाहिर बात है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सब कुछ कर रहे हैं और अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम तुरखम बंद
बंद कर देंगे, हम चमन बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर देंगे, बंद कर दें, आपको बाढ़ आप खुद आके लगाना शुरू कर दें कि भाई ये खोल दो, बाढ़ हम लगा देते हैं। खैर दैट इज अ वेरी सेपरेट इशू। लेकिन इस सब के अंदर जाहिर बात है पाकिस्तान को भी इस चीज का इदराक है कि एक डिस्कनेक्ट है बहुत बड़ा मकामी कमांडर्स और बॉर्डर की बटालियन और टॉप की लीडरशिप के अंदर, और उसी का बहुत से अनासर जो है वो फायदा उठा रहे हैं, उसी का बहुत से अनासर बहुत ज्यादा उसके अंदर अपने काम कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठता है और ये मामला किस जानिब को जाता है। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।